हेलो एवरीवन, आई एम रविंद्र कुमार। दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे राजनीतिक धार्मिक आंदोलन। तो सबसे पहले हमें समझना है कि राजनीतिक धार्मिक आंदोलन होते क्या हैं। तो ऐसे आंदोलन जिनके अंतर्गत धार्मिक अवलंबन यानी कि रिलीजियस सपोर्ट लेकर समुदाय, समाज तथा क्षेत्र में शोषण और बाहरी प्रभाव को समाप्त कर अपनी व्यवस्था स्थापित करना था, राजनीतिक धार्मिक आंदोलन कहलाता था। तो जैसे कि बाहरी प्रभाव का मतलब उस टाइम पे अगर हम देखें तो अंग्रेज़ों का शासन था, तो उसी को समाप्त करके अपनी व्यवस्था स्थापित करना था। तो अब नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पर राजनीतिक धार्मिक आंदोलन। तो इस वीडियो में जो हम पढ़ने वाले हैं वो ये हैं, आपका सन्यासी विद्रोह रहेगा, फ़कीर विद्रोह, पागलपंथी विद्रोह, फरेजी विद्रोह, वहाबी आंदोलन, कूका आंदोलन, नामधारी संप्रदाय। तो इसमें जो लर्निंग मेथड होगा वो होगा हमारा निमोनिक मेथड और कोरिलेशन मेथड। और ये जो हम विद्रोह पढ़ने वाले हैं पूरे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। आप देख सकते हैं इस तरह से हम पढ़ेंगे इनको। ये देखिए यहाँ पर सन्यासी विद्रोह में हम ये सारे पॉइंट्स पढ़ेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें सिर्फ पढ़ना नहीं है बल्कि इसको लर्न करना है, और लर्न करने का जो मेथड है निमोनिक मेथड और कोरिलेशन मेथड। अब सबसे पहले हमें निमोनिक मेथड को समझना है कि आखिर ये निमोनिक मेथड होता क्या है। तो आप यहाँ देख सकते हैं निमोनिक मेथड में क्या होता है, हम किसी भी नंबर को वर्ड में कन्वर्ट करते हैं। किस में कन्वर्ट करते हैं? वर्ड में, क्योंकि नंबर की अपेक्षा वर्ड को लर्न रखना आसान होता है। तो किस तरह से करना है वो यहाँ पर हम समझेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो नंबर्स डिजिट्स होते हैं वो 1 से लेके 0 तक होते हैं, यानी 10 डिजिट्स होते हैं। तो सबसे पहले हम इन डिजिट्स को इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लेटर्स में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं वन के लिए हमने क्या क्या लेटर्स लिए हैं। तो अगर हम 1 की बात करें तो 1 को हमने किया डी और टी, यानी हम कह सकते हैं कि हमने डी और टी का कोड लिया 1। इसको याद रखना बहुत ही आसान है। डी में भी एक, यहाँ पर आप देख सकते हैं, वर्टिकल स्ट्रोक है और टी में भी एक वर्टिकल स्ट्रोक है। तो हम इसे याद रख सकते हैं कि 1 डी और टी का कोड 1, या 1 के लिए हम डी और टी लिखेंगे। नेक्स्ट है अपना 2। अगर 2 है, 2 लेते हैं हम यहाँ पर, तो यहाँ पर 2 जो कोड होता है वो एन के लिए होता है। अगर हम एन को 90 डिग्री रोटेट कर दें तो ये कुछ इस तरह से बनेगा, जो कि सेम 2 की तरह होता है। तो ये इस तरह से याद रखना, इसको आसान हो जाएगा। इसी तरह से अब हम लेते हैं 3। तो 3 जो कोड है वो एम के लिए है। एम को भी अगर 90 डिग्री पर रोटेट करेंगे तो वो कैसा हो जाएगा? इस तरह का हो जाएगा, बिल्कुल 3 की तरह हो जाएगा। तो इससे इसको हम आसानी से याद रख सकते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट नंबर है हमारा, डिजिट है 4। तो 4 आप देखिए, अगर हिंदी में हम जो 4 लिखते थे वो इस तरह से लिखते थे, और इंग्लिश का जो लेटर है आर वो भी कुछ इस तरह से ही लिखा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि 4 को हम रिलेट करेंगे किससे? आर से, या आर का जो कोड होगा वो 4 होगा। इसी तरह से अब देखते हैं हम 5। तो 5 के लिए होता है अपना एल ये, और इसको हम 5 में कन्वर्ट करें तो यहाँ पर एक लाइन ऐसे खींच देंगे और इसको इस तरह से बना देंगे, तो ये बन जाएगा 5। तो हमको याद रखना है कि जो 5 के लिए है वो कोड है आपका एल, या हम कह सकते हैं कि एल का कोड है 5। अब देखते हैं 6 को भी याद रखना बहुत आसान है। 6 जो कोड है वो जी के लिए है, जे के लिए है और एस एच के लिए है। तो देखिए बहुत ही इसको याद रखना भी बहुत ही आसान है। आप यहाँ पर जी में देख सकते हैं ये 6 बना हुआ है। जे में भी अगर इसको हम देखें तो ये इस तरह से 6 की तरह ही है। अगर इसको हम उल्टा बना दें तो ये कैसे बन जाएगा? कुछ ऐसे बन जाएगा 6 की तरह। और
एस एच का साउंड भी शाह से स्टार्ट होता है, तो शाह से 6। तो यहाँ पर हमने 3 लेटर्स लिए हैं, जी, जे एंड एस एच, जिनका कोड 6 है। इसी तरह से नेक्स्ट डिजिट है हमारा 7। अगर हम 7 को लेते हैं तो 7 के लिए हमने 2 लेटर्स लिए हैं, एक सी और एक लिया है हमने के। अब इसको याद कैसे रखना है, बहुत ही आसान है। सी से 7, ठीक है। इसी तरह से के को देखें तो के में ऑलरेडी 7 बना हुआ है, एक 7 ये रहा और एक 7 ये रहा, तो इससे हम याद रख सकते हैं कि सी और के का कोड हो जाएगा 7। इसके बाद आता है आपका 8। तो 8 अगर आप देखें तो 8 के लिए जो कोड हमने लिया है वो लिया है वी और एफ। इसको याद रखना बहुत आसान है। अगर हम रोमन नंबर में 8 लिखते हैं तो वो कुछ इस तरह से होता है, वी और ए 3 टाइम्स आई। तो इन वी तो हमारा हो गया, हमने वी को ले लिया सीधा, भाई वी आएगा तो 8 हो जाएगा। साथ ही इन 3 जो आई है इनसे हमने एफ बना दिया, एक स्ट्रोक ए रहा और एक ये 3। तो इससे हम आसानी से याद रख सकते हैं कि वी और एफ का कोड 8, या 8 के लिए हमने जो लेटर्स लिए हैं वो वी और 8 हैं। इसके बाद है हमारा 9। तो 9 भी बहुत आसान है। एक देखिए आप, बी, स्मॉल बी और ये पी, तो दोनों ही 9 के जैसे होते हैं। तो ये आपका इस तरह से हम जो 9 बनाते हैं वो हम ऐसे भी बनाते हैं, ठीक है। तो ये 9 हो जाएगा, बी और पी भी 9 हो जाएगा। अगर हम इसको उल्टा कर दें, ठीक है, तो ये बिल्कुल 9 की तरह लगेगा। तो बी और पी 9 हो जाएगा। इसके बाद बचता है हमारा 0। तो 0 जेड और एस, जेड से हो यानी कि 0 ZERO, और जो आपका ये एस है, एस से हो जाता है 0। क्या हो जाता है, एस से 0। तो आप इस तरह से इसे याद रखते हैं। तो अभी आपने ये 10 जो डिजिट्स हैं इनके कोड याद रख लिए कि इनको हम लेटर्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब हम इसका यूज़ देखते हैं, किस तरह से इसको यूज करना है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले हम इसको यहाँ पर यूज करेंगे, सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह में हम पढ़ने क्या, यानी कि सारे विद्रोह में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ेंगे कि कोई भी विद्रोह कब हुआ, कहाँ हुआ, उसका कारण क्या था, नेतृत्व किसने किया, दमन किसने किया, और अदर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो सभी हम इसमें लर्न करने वाले हैं, वो भी कोरिलेशन मेथड के साथ। ये नहीं है कि बस लेक्चर दिया और आगे बढ़ गए, अभी याद हो जाएगा ये आपको। तो सबसे पहले हमको याद रखना है कि सन्यासी विद्रोह हुआ कब था। तो अब यहाँ पर हम निमोनिक मेथड का यूज करेंगे। भाई सन्यासी जो होते हैं वो अपना सब कुछ त्याग देते हैं, घर दरबार रिश्ते नाते सब त्याग करके सन्यास ले लेते हैं, उसी को उन्हें बोलते हैं हम सन्यासी। यानी फिर उन्हें किसी भी बात का क्या नहीं होता, गम नहीं होता। तो हमें बस इतना याद रखना है कि सन्यासी को क्या याद रखना है, सन्यासी को कोई गम नहीं होता। हमको याद रखना है सन्यासी को कोई गम नहीं होता, सन्यासी को GAM गम नहीं होता। सन्यासी को क्या नहीं होता, गम नहीं होता। तो देखो जी के लिए हमने कौन सा लेटर लिया था, यहाँ पर देखो जी में क्या बना हुआ है, ये इस तरह से 6 बना हुआ है, ठीक है जी। एम को अगर 90 डिग्री पर रोटेट करें तो क्या बन जाएगा, 3, ठीक है। और यहाँ पर ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो वहाँ 17 ही आएगा, मतलब ऑप्शन इस तरह से आएंगे 1763, 1765, 1785 या 1793, इस तरह के ऑप्शन आएंगे। और वैसे भी ये जो धार्मिक राजनीतिक धार्मिक आंदोलन से हुए थे वो मोस्टली 18th सेंचुरी में हुए थे। तो यहाँ पर आप याद रखेंगे कि जो सन्यासी विद्रोह है वो कब हुआ, 1763 में। यानी आपको बस इतना याद रखना है कि सन्यासी को गम नहीं होता। आपको पूरा ये 1763 याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये सेंटेंस याद रखना है कि सन्यासी को गम नहीं होता। फिर आप इससे इसके जो कोड हैं वो रख के इसको वैल्यू को निकाल लेंगे। चलिए ये हो गया हमारा लर्न। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि ये कब हुआ, ठीक है। तो बंगाल में अंग्रेजी शासन की स्थापना से जमींदार कृषक व शिल्पी नष्ट हो गए।
इसका मतलब है ये आंदोलन कहाँ पे हुआ था, बंगाल में हुआ था। तो इसे कैसे याद रखना है कि भाई ये आंदोलन बंगाल में हुआ। तो सिंपल सी बात है, सन्यासी सब कुछ त्याग देता है, घर बंगला दरबार सब कुछ। तो सन्यासी का क्या नहीं होता, बंगला नहीं होता, सन्यासी अपने घर और बंगले को सबको त्याग देता है। तो कहाँ पे हुआ ये, इससे हमने लर्न कर लिया कि सन्यासी विद्रोह कहाँ हुआ था, बंगाल में हुआ था। ठीक है। तो क्योंकि जब अंग्रेज़ों का शासन था भारत में या बंगाल में, तो वहाँ पर उनकी जो नीति थी, जो राजस्व नीति थी, उससे क्या हुआ था, जमींदार कृषक और शिल्पी सब नष्ट हो गए थे। अब कहाँ हुआ था, ये हो गया हमारा, कब हुआ ये भी हो गया। तीसरा पॉइंट, इसका कारण क्या था। तो जो इसका कारण था, जो मेन कारण थे वो दो थे। एक तो 1770 में बंगाल में भयंकर अकाल में भी राजस्व वसूलना। भाई बंगाल में 1700 भयंकर अकाल पड़ा, जहाँ खाने के लाले पड़े हुए थे, वहाँ पर ये राजस्व वसूल रहे हैं। दूसरा कारण, सन्यासियों का मेन जो उद्देश्य होता है वो तीर्थ यात्रा करना होता है, और इन्होंने क्या किया, तीर्थ यात्रा पर ही प्रतिबंध लगा दिया। तो इनको याद रखना ही बहुत आसान है कि भाई सन्यासियों का मेन काम उद्देश्य तीर्थ यात्रा करना होता है, तो इन्होंने तीर्थ यात्रा पर ही प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है। और भयंकर अकाल पड़ा, उसमें इन्होंने भू राजस्व लिया। सन्यासी के तो पास वैसे भी कुछ नहीं होता, वो भू राजस्व कहाँ से थे। तो ये दो पॉइंट आप आसानी से कोरिलेशन से लर्न कर सकते हैं। इसके बाद नेतृत्व किसने किया, तो इस विद्रोह का नेतृत्व धार्मिक मठवासियों और बेदखल जमींदारों ने किया। बंगाल में कार्यरत सैनिकों और विस्थापित जमींदारों ने इस विद्रोह में भाग लिया। तो यहाँ देखो, क्योंकि कार्यरत सैनिक का मतलब होता है जिन सैनिकों को उनके काम से हटा दिया हो, उनकी नौकरी से हटा दिया हो। जमींदारों, विस्थापित जमींदारों का मतलब भी यही था कि उनको उनकी जमींदारी से हटा दिया था। इसीलिए इन लोगों ने भी सन्यासियों के साथ भाग लिया था, कि इन्होंने कार्यरत सैनिकों और विस्थापित जमींदारों ने। ठीक है। धार्मिक मठवासियों, तो ये वही सन्यासी थे। अब इन लोगों ने अपनी सरकार बनाई। कहाँ पर बनाई, बोगरा व मेमन सिंह नामक स्थान पर उन्होंने अपनी सरकार बनाई। इसके बाद अब हमको याद रखना है कि इसका नेतृत्व किसने किया था, और इसको हम कोरिलेशन से बड़ी आसानी से याद कर लेंगे। तो इस विद्रोह के प्रमुख नेता में मजमून शाह, मूसा शाह, द्विज नारायण सिंह, भवानी पाठक, चिराग अली, देवी चौधरानी आदि थे। तो ये मेन नाम है, एग्जाम्स में यही पूछे जाते हैं। तो मजमून शाह इसका नेतृत्व करता थे। कैसे याद रखना है कि भाई सन्यासी मजनू नहीं होता, मतलब प्यार मोहब्बत के चक्कर में नहीं पड़ते सन्यासी लोग। तो वो क्या नहीं होते, मजमून को हम मजनू याद रखेंगे, तो मजनू नहीं होते। ठीक है। उसके बाद मजमून शाह और मूसा शाह एक जैसे हैं, तो आप आसानी से याद रख सकते हैं। इसके बाद द्विज नारायण, तो सन्यासी मोस्टली जो सन्यासी होते हैं वो कौन होते हैं, ब्राह्मण होते हैं। और ब्राह्मणों को ही ब्राह्मण को ही क्या कहा गया है, द्विज कहा गया है। ठीक है भाई। तो द्विज नारायण सिंह आप आसानी से याद रख सकते हैं। उसके बाद है यहाँ पर भवानी सिंह। तो हमें ऐसे याद रखना है कि ये जो सन्यासी थे वो किसकी आराधना करते थे, भवानी की। किसकी, भवानी देवी की। तो आप दो यहाँ से याद रख सकते हैं कि भवानी पाठक और देवी चौधरानी। तो सन्यासी किसकी आराधना करते हैं, भवानी और देवी की। तो भवानी पाठक और देवी चौधरानी आप आसानी से याद रख सकते हैं। इसके बाद चिराग अली। तो देखो, जो सन्यासी लोग होते हैं वो क्या करते हैं, ज्ञान का चिराग जलाते हैं। क्या करते हैं, ज्ञान का चिराग जलाते हैं। हर जगह संसार में ज्ञान का चिराग जलाते हैं। तो बहुत आसानी से आपने 7th पॉइंट को भी याद कर लिया। इसके बाद इस विद्रोह का दमन किसने किया, इसको याद रखना भी बहुत ही आसान है। देखिए, वारेन हेस्टिंग्स एक लंबे अभियान के बाद ही इस विद्रोह को दबा पाया। वारेन हेस्टिंग ने इस विद्रोह को दबा दिया, मतलब ख़त्म कर दिया। अब कैसे याद रखना है कि भाई सन्यासियों का काम होता है कि ऐसे उपदेश देना जिससे देश में या संसार में या लोगों के बीच शांति कायम रहे, कोई लड़ाई झगड़ा या युद्ध ना हो। तो यहाँ पर आप याद रखोगे कि वारेन यानी वॉर। ठीक है। सन्यासियों ने क्या किया, वॉर पर क्या लगा दिया, हेस्टिंग यानी स्टे। हेस्टिंग्स को आप स्टे से याद कर सकते हैं। तो वॉर पर इन्होंने क्या कर दिया, वॉर पर स्टे लगा दिया। किन्होंने, सन्यासियों ने। तो वॉरेन हेस्टिंग ने मतलब दबा दिया, तो
ख़त्म हो गया। तो सन्यासियों ने क्या कर दिया, वॉर पर स्टे लगा दिया। गुड। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इस विद्रोह के लोग, इस विद्रोह में शामिल लोग ओम वंदे मातरम का नारा लगाते थे। तो सबसे पहले यहाँ देखिए सन्यासी लोग हैं तो मातरम, वंदे मातरम तो बोलेंगे ही भाई। तो सन्यासी लोग जो थे वो किसका नारा लगाते थे, ओम वंदे मातरम। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और 10वां पॉइंट है कि इस विद्रोह की खासियत हिंदू मुस्लिम एकता थी। संत हमेशा क्या चाहते हैं भारत में कि हिंदू और मुस्लिम एक रहें, कभी लड़ाई झगड़ा ना करें। ठीक है। अब इसके बाद लास्ट पॉइंट और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कई एग्जाम्स में पूछा गया है तो इसे याद रखना भी बहुत ही आसान है भाई। इसमें पूछा जाता है कि बताइए बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने अपने किस उपन्यास में या फिर निम्न में से किस उपन्यास में सन्यासी विद्रोह का विवरण दिया गया है। तो वो आनंद मठ है। कौन सा उपन्यास है जिसमें सन्यासी विद्रोह का विवरण दिया गया है, आनंद मठ। तो सिंपल सी बात है, सन्यासी लोग आनंद में रहते हैं क्योंकि सब कुछ त्याग चुके होते हैं, किसी चीज़ का उन्हें गम नहीं होता, तो हमेशा किस में रहते हैं, वो आनंद में रहते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल है और ये तो हमको याद ही है, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं कि भाई बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने हमारा जो राष्ट्रगीत है वंदे मातरम लिखा और वो उनके उपन्यास आनंद मठ से लिया गया था। अब एक लास्ट पॉइंट है कि भाई ये जो आनंद मठ है उन्होंने कब लिखा, तो 1882 में लिखा। कैसे याद रखना है, बहुत सिंपल है, क्योंकि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने अपने उपन्यास आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का विवरण किया है। क्यों किया, क्योंकि वो सन्यासियों के कौन थे, फैन थे। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय सन्यासियों के फैन थे। सन्यासियों के कौन थे, वो फैन थे। बहुत ही सिंपल है, इसको याद रखना, सन्यासियों के फैन थे। तो एफ का वैल्यू कोड हमने बताया था 8 होता है, ठीक है जी। और एन का हमने बताया था 2 होता है। तो यहाँ पर 18 हम खुद से लगाएंगे, 1882। हमें बस ये दो हमको याद रखने हैं। क्या याद रखना हमको, ये दो जो लास्ट के 2 नंबर्स हैं वो हमको याद रखना, 2 डिजिट। तो 1882 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने अपना आनंद मठ उपन्यास लिखा था। तो ये आपका यहाँ तक सन्यासी जो विद्रोह है उसके जो ये 11 पॉइंट्स हैं ये हमको बहुत ही अच्छी तरीके से याद हो चुके हैं। तो यहाँ दोस्तों मैं सोच रहा हूँ कि छोटे छोटे वीडियोस डालूँ पहले। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उसमें शेयर करें, जिससे कि आपके जो दोस्त हैं वो भी देख पाएँ। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि जो नेक्स्ट वीडियो आने वाले हैं उनका नोटिफिकेशंस आपके पास पहुंच जाए। और उम्मीद करता हूं कि ये मेथड आपको बहुत ही यूनिक लगा होगा और ये जो मैंने अभी आपको पढ़ाया सन्यासी विद्रोह कम्प्लीटली आपको याद हो गया होगा। और बाकी के मैं, अगर ये आपको पसंद आता है तो मैं फिर जितने भी विद्रोह हैं सबको एक ही वीडियो में कवर करके पूरा एक वीडियो बना के डालूँगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।